लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का ज़िक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों में करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वह अपने वक्त की एक अज़ीम शख्सियत, अपने वक्त के एक अज़ीम मुफ़क्किर और मोहसिन का नाम है। हमारी मुराद मोहसिन मिल्लत हज़रत अल्लामा हामिद अली रायपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आप खलीफा आला हज़रत हैं, मुरीद आला हज़रत हैं, फैज़ याब बारगाह आला हज़रत हैं, अज़ीम शख्सियत के मालिक हैं। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासबत से करने जा रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम की 26 तारीख़ 1388 हिजरी को, 26 मुहर्रम 1388 हिजरी को हज़रत का विसाल हुआ था। मुहर्रमुल हराम का महीना है, 26 तारीख़ है। हम 26 मुहर्रम को आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ये बयान आप तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। तवज्जो के साथ पूरा बयान सुनिए। आप सुनिए मोहसिन मिल्लत अल्लामा हामिद अली रायपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात और ख़िदमत। वलादत बासआदत, आपकी वलादत बासआदत 1889 को बमकाम चंदहा ज़िला इलाहाबाद यूपी में हुई। आपके आबा व अजदाद किराम हरमैन तैयबैन से इस्लाम की तबलीग का परचम लेकर अफ़गानिस्तान, मुल्तान, दिल्ली और लच्छागीर होते हुए चंदहा तशरीफ़ ले गए और फिर ये कि चंदहा तशरीफ़ लाए और वहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। आपका शजरा नसब 17वीं पुश्त में इमामुत तारिकीन सुल्तानुल आरिफीन सैयदना सरकार फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है, जो कुतुबुल अक़ताब हज़रत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इल्म व इरफ़ान, कश्फ़ व करामत, नजाबत व शराफ़त और असरार व तरीक़त व हक़ीक़त के अमीन व जानशीन हैं। आपके वालिद गिरामी जनाब अलहाज मोहम्मद शाकिर अली फ़ारूक़ी बहुत बड़े ज़मींदार, मुनकसिरुल मिजाज और शरीफ़ुन नफ्स इंसान थे। ज़िला प्रतापगढ़ मौज़ा बिहार में भी आपकी बहुत सारी ज़मीनें थी। आपकी पैदाइश के वक्त वालिद मोहतरम मौज़ा बिहार में ही तशरीफ़ फरमाते। तालीम व तरबियत मोहसिन मिल्लत की कुछ यूँ हैं। शुरू में अपने वालिद माजिद ही से तालीम हासिल की। उसके बाद हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब दीवानगंज भोलपुर से बाज़ाब्ता तालीम लेना शुरू किया। मज़ीद तालीमी सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए अपने चाचा आबिद अली फ़ारूकी के हमरा लखनऊ आ गए, जो उस वक्त हेड कांस्टेबल के ओहदा पर फाइज थे। आपके चाचा ने फिरंगी महल में आपका दाखिला कराया, मगर तिश्नाए रूह किसी और चश्मे फ़िक्र शऊर से सैराब होना चाहती थी। उनके लखनऊ पहुँचने का वही ज़माना है जिस वक्त कुतुब देवा हज़रत शाह वारिस पाक अलैहि रहमा के फैज़ान का बादल पूरे खत्ते पर झूम झूम कर बरस रहा था और पूरा इलाका उनके तजल्लियात करम की बारिश में नहा रहा था। एक दिन आपके चाचा मोहतरम हज़रत वारिस पाक की खिदमत में लेकर हाजिर हुए और आपके लिए दुआ की दरख्वास्त की। हज़रत कुतुब देवा ने अपनी कीमिया असर निगाह डाली और बहुत सारी दुआओं से नवाजा और मुस्कुराते हुए यूँ फरमाया कि ये फ़कीरी में शाही करेगा और अंधेरे में इस्लाम का उजाला बखेरेगा। ये सच है कि परवरदिगार आलम ने अपने मखसूस बंदों को वो कुदरत और सलाहियत बख्शी है कि निगाहों के दरीचे से झांक कर मुस्तकबिल का पता देते हैं। हज़रत वारिस पाक ने जो पेशीन गोई की थी, हज़रत मोहसिन मिल्लत की ज़ात उस पेशीन गोई की ज़िंदा तस्वीर थी। आपने पूरे शौक़ व लगन के साथ फिरंगी महल में अपना तालीमी सफ़र जारी रखा। आपके चाचा निहायत दीनदार, बावकार और पाबंद शरअ थे, इसलिए अक्सर कुतुब देवा की खिदमत पाक में हाज़िरी देते थे और हज़रत भी अपने अल्ताफ़ खुसरवाना से खूब नवाजते थे। एक मरतबा कुतुब देवा ने रोटी का एक टुकड़ा चिबा कर आपको इनायत फरमाया, यानी मोहसिन मिल्लत को इनायत किया। आपने बिस्मिल्लाह शरीफ की तिलावत फरमा कर उसे खा लिया। हज़रत वारिस पाक ने पेशानी पर सआदत के आसार और रोशन मुस्तकबिल का उजाला देख कर इरशाद फरमाया कि इसकी सही तालीम की तकमील मुजद्दिद वक्त आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा के फैज़ान के साया तले होगी, इसे वहीं ले जाओ। आपके चाचा अपने होनहार भतीजे को लेकर बरेली शरीफ खानकाह रज़विया पहुँचे। गौर कीजिए, मोहसिन मिल्लत को दो ख़ास बातें हासिल हैं।
पहली बात वारिस पाक से मुलाकात, फिर वारिस पाक की जूठे खाने की सआदत, वारिस पाक ने रोटी अपने मुंह में लेकर के फिर मोहसिन मिल्लत को अता किया, फिर यह कि मोहसिन मिल्लत को इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में भेजने का सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का फरमाना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुछ ख़ास बातें हैं जो मोहसिन मिल्लत की ज़िंदगी में है और हमें ये मालूमात में हासिल होनी चाहिए। आपके चाचा जान ने सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के कहने के मुताबिक मोहसिन मिल्लत को बरेली शरीफ लेकर पहुंचे, जहां इमाम अहमद रज़ा कादरी के फजलो कमाल, शऊर व आगही, इल्म इदराक, बसारत व बसीरत और तजल्लियात फ़िक्री की रोशनी पूरे बर्र सगीर को फैज़याब कर रही थी। कुछ सालों तक इस नाबगाए रोज़गार की बारगाह में रहकर उनके खिरमन से बालियाँ चुनते रहे और इस माहिर उलूम अक़लिया व नक़लिया के फैज़ान इल्म से सैराबी हासिल करते रहे। इस पर शहज़ादा अकबर हुज्जतुल इस्लाम शेखुल अनाम हज़रत अल्लामा शाह हामिद रज़ा कादरी की खुसूसी नवाजिशें और ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म हज़रत अल्लामा शाह मुस्तफ़ा रज़ा नूरी की निगाह करम ने सोने पर सुहागा का काम किया और ये सोना बाहर आया तो उसकी इल्म व दानिश की किरणों से एक आलम मुनव्वर हो गया। 1340 हिजरी 1921 ईस्वी में आपकी फरागत हुई और दस्तार फजीलत से नवाजे गए। आप उन खुश नसीबों में से हैं जिनकी सनद पर सरकार आला हज़रत ने दस्तखत फरमाए हैं। मोहसिन मिल्लत उन खुश नसीब शख्सियात में से हैं कि जिनकी सनद फरागत पर वक्त के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ख़ुद अपने अल्हम्दुलिल्लाह विलायत निशान हाथों से दस्तखत फरमाए हैं। मोहसिन मिल्लत के असातिज़ाए किराम का आप नाम सुने, मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा कादरी मुहद्दिस बरेलवी आपके असातिज़ा में हैं। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा ख़ान बरेलवी, सुल्तानुल उलमा अल्लामा शाह नूरुल हसन रामपुरी, उस्ताजुल उलमा अल्लामा रहम इलाही मंगलोरी, मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी, हकीमुल इस्लाम अल्लामा हसनैन रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहिमुर रहमत व रिज़वान, ये असातिज़ा हैं। गौर कीजिए कि जिस शख्सियत के असातिज़ा इतने अज़मत व शान वाले हैं तो फिर वो शागिर्द भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अज़मत व शान वाले होते हैं। रस्म मुनाकहत मोहसिन मिल्लत के निकाह के ताल्लुक़ से तजल्लियात खुलफ़ाए आला हज़रत में लिखा है, 1918 ईस्वी में चंदहा गांव के करीब भपतपुर इलाहाबाद के बाअसर ज़मींदार और शरीफ ख़ानदान की नूर नज़र वहीदुन्निसा, जिनका सिलसिला नसब हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से मिलता है, जो नक्शबंदिया के मशहूर बुज़ुर्ग हैं, आपसे हज़रत का निकाह हुआ। आपकी 4 औलादें हुई, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। बड़े साहबजादे हज़रत मौलाना फ़ारूक अली फ़ारूकी, छोटे साहबजादे जनाब अलहाज महमूद अली फ़ारूकी, 2 बच्चियाँ अब्बासिया बेगम, कनीज़ फ़ातिमा, ये आपकी औलाद है। तालीम की तकमील के बाद मोहसिन मिल्लत तकरीबन 2 साल तक इश्क व इरफान की राजधानी अजमेर शरीफ में क़याम फरमाया। खूब मुजाहदा किया, रियाज़तें की और ख्वाजा के फैज़ान की बारिश में शब व रोज़ नहाते रहे। वहीं से आपको इशारा गैबी हुआ, रखते सफ़र बांधा और अजमेर मुक़द्दस से बरेली शरीफ हाजिर हुए। शहज़ादा आला हज़रत हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा ख़ान कादरी अलैह रमा की बारगाह में पहुँचे। हज़रत ने मध्य भारत यानी मुल्क भारत के दरमियाने हिस्से में इस्लामी मिशन के फ़रोग़ का मशवरा दिया। गोया जो बात अजमेर मुअल्ला में पर्दे में थी, पोशीदा थी, सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैह रमा ने उससे पर्दा उठा दिया और बाज़ाब्ता जगह की निशानदेही फरमा दी कि मोहसिन मिल्लत आपको इस इलाके में खिदमत इस्लाम करनी है। आप मोहसिन मिल्लत सबसे पहले अकलतरा तशरीफ़ लाए। ये अकलतरा कौन सी जगह है? बिलासपुर ज़िला में वाक़ है। बिलासपुर शहर इलाका रायपुर का एक बहुत ही मशहूर शहर है। आपने पूरे इलाके का दौरा फरमाया। मुसलमानों के फ़िक्री ज़ुबो हाली, इल्मी अफलास और दीन व शरीयत से दूरी को देखकर बेपनाह क़ल्क़ हुआ, दिली तकलीफ़ पहुँची। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा की खिदमत में ख़त भेजकर पूरे इलाके की इल्मी पसमानदगी और इस्लाम व सुन्नियत से बेरग़बती का ज़िक्र फरमाया। आपने निहायत हौसला अफजा जवाब इनायत फरमाते हुए इल्मी जद्दोजहद की तलक़ीन फरमाई ताकि मध्य भारत का वो खित्ता ईमानी नूर और फ़िक्र व शऊर से खाली ना रहे। इस जुल्मत बर्दोश माहौल में इस्लाम का उजाला और इल्म की रोशनी तकसीम की जाए।
अकलतरा के क़याम के दौरान रायपुर में अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अजीमुश्शान प्रोग्राम हुआ। इस जलसा में मोहसिन मिल्लत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ निहायत पुरजोश और वलवला अंगेज़ खिताब फरमाया, जिसे सुनकर पूरा इलाका अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अलम बगावत का झंडा लेकर उठ खड़ा हुआ, जिसकी पादाश में जिसके बदले में 12 जून 1922 ईस्वी से 12 फरवरी 1923 तक दफ़ा 144 के तहत मोहसिन मिल्लत जेल की तारीक कोठरी में आपको रहना पड़ा। जेल की तारीक कोठरी आपको खैर मकदम करना पड़ा। लेकिन जो काम करने वाला होता है वो जेल में रहता है तो भी काम करता है, लोगों के बीच रहता है तो भी काम करता रहता है। काम करने वाले को जगह नहीं देखते, काम करने वाला जगह नहीं देखता, काम करने वाला इलाका नहीं देखता। जिनको काम करना रहता है वो हर जगह दीन का काम करते रहते हैं। मोहसिन मिल्लत को जब अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया तो जेल की उस तंग व तारीक कोठरी में भी आपने अपना मिशन जारी रखा और इस्लाम की इशाअत फरमाते रहे। आखिरकार आपकी नाला नीम शबी और आहे सेहरगाही रंग लाई। सैकड़ों कुफ्फार और अंग्रेज़ आपके हाथों पर ईमान लाए और शजरे इस्लाम के सुकून बख्श साये तले ज़िंदगी गुजारने लगे। तकरीबन 8 माह के बाद जेल से रिहाई मिली, मगर कौम की इल्मी पसमानदगी की फ़िक्री ज़वाल और जिहालत को देखकर हमेशा बेकरार रहते। चुनांचे शहर रायपुर में दीनी इदारा का क़याम और उसके लिए ज़मीन की फराहमी ये सबसे पहला मरहला था। आप अपने वतन इलाहाबाद पहुँचे और जब ये पहला मरहला था कि आप वहाँ पर एक ज़मीन लें और फिर उस ज़मीन से अपने मिशन का काम आगे बढ़ाएं, तो उस ज़मीन के लिए जाहिर सी बात है रकम की ज़रूरत थी और रकम के लिए फिर आपने इंतज़ाम किया। क्या देखिए, आप उस रकम को जमा करने के लिए अपने वतन इलाहाबाद पहुँचे। मदारीपुर मंगड़ा में ख़ानदानी ज़मीन जो आपके हिस्से आपके तरका की थी उसे फ़रोख्त किया और उस रकम से रायपुर शहर में ज़मीन ख़रीदी और अपने वालिद गिरामी के नाम उसको वक्फ़ किया। 1924 ईस्वी में उसी जगह पर मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन दारुल यतामा के नाम से एक इदारा कायम किया। देखते देखते उस मैकदे इल्म व दानिश में मैकसों की भीड़ जमा होने लगी और जहालत की जुल्मतें काफूर होने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत मोहसिन मिल्लत अल्लामा हामिद अली फ़ारूक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खिदमात का एतराफ़ बड़ों ने भी किया है। रईसुल कलम कायद अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी मोहसिन मिल्लत की कारकर्दगी पर तवज्जो देते हुए आप लिखते हैं कि उन्होंने जिस ज़माने में छत्तीसगढ़ को अपने मजहबी, तबलीगी और इस्लाही सरगर्मियों का मरकज़ बनाया, वो इल्मी और मजहबी एतबार से उस इलाके का बहुत ही तारीक और अंधेरा दौर था। उस इलाके में बदअमली दूर करने और दीनी शऊर बर्पा करने का बर्पा करने के लिए बड़े संगीन मराहिल से गुजरना पड़ा। साल साल की कुर्बानियों और पुरसोच जद्दोजहद के बाद उस इलाके में दीन सुन्नियत की बहार आई। सबसे पहले इस्लाहुल मुस्लिमीन के नाम से एक इदारा कायम किया और जब उलमा व हुफ़ाज़ की एक फ़ौज तैयार हो गई तो उन्होंने इलाके की मस्जिदों को संभाल लिया। आज छत्तीसगढ़ में मसलक के अहले सुन्नत का फ़रोग जो आप देख रहे हैं उसकी सुर्खी में मौलाना के खून जिगर का बड़ा हिस्सा है। मौलाना की रूह में इश्क व अकीदत की चिंगारी हमेशा दहकती रहती थी, जिसकी हरारत से आप फरमाते हैं कि मैंने बहुत से पत्थरों को पिघलते हुए देखा है। तबीयत में सोज़ो गुदाज की सलाहियत पहले से मौजूद थी। आला हज़रत के फैज़ान ने कैफ व मस्ती के एक आलम खूद फरामोश में पहुँचा दिया। जब मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से दीनो सुन्नियत की खिदमात अंजाम पाने लगी, बड़ी तेज़ी के साथ इदारे के हल्के भी फैलने लगे। वो गांव और देहात जहां लोग मुसलमान तो थे मगर इस्लामी सोच से खाली थे, कलमा तो पढ़ते थे मगर रूहे कलमा से बेगाना थे, उनके अंदर भी इस्लामी शऊर पैदा होने लगा और रूहानी सोच और ईमानी हरारत से उनके कुलूब, उनके दिल गरमाने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सच है कि जब इखलास और यकीन का चिराग हाथों में होता है तो राह की जुल्मतें नूर और पाँव के कांटे फूल बन जाते हैं। आपकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए ख़तीब मशरिक़ अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी यूँ लिखते हैं कि फ़रागत के बाद वो जब छत्तीसगढ़ तशरीफ़ लाए तो यहाँ का दीही मुसलमान पुराने मरासिम की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक कफन बरदोश मुजाहिद की तरह गांव गांव का दौरा मोहसिन मिल्लत ने किया, गली गली की खाक छानी, दिन कहीं रात कहीं, सुबह कहीं शाम कहीं की मुंह बोलती तस्वीर बन गए।
फूलों की सीज नहीं होते, कांटों और अंगारों से गुजरे। मिशन की धुन में दीवाने वार फिरते रहे। जहां पहुंचे कलमा हक को बुलंद किया, मसलक आला हजरत को फरोग दिया। तब कहीं जाकर पूरे मध्य भारत में इल्म व शऊर की बहार आई। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद तो हो गया, मगर मुसलमानों को उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। सफ़ेद फामों की टोली हिंदुस्तान से बोरिया बिस्तर तो लेकर भाग खड़ी ज़रूर हुई, मगर हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफ़रतों की जो बीज बोकर गई उसकी फसलें अब तक उग रही हैं। ये एक ज़मीनी सच्चाई है कि मुल्क को आज़ाद करने में मुसलमानों और उलमाए हक ने भी अपने तन मन धन की बाजी लगा दी। जब आप आज़ादी की खाक कुरे देंगे तो उसके नीचे बहादुर शाह जफ़र के भतीजे का कटा हुआ गला मिलेगा। अल्लामा फजले हक अलैहिर्रहमा के जज़ीरे अंडमान की करबनाक सौबतें मिलेंगी। टीपू सुल्तान की तड़पती हुई लाश मिलेगी। मौलाना हसरत मोहानी की शिकस्ता हड्डियाँ मिलेंगी। मौलाना इनायत हुसैन काकरवी की सिसकती आहें मिलेंगी। अल्लामा नकी अली खां वालिद गिरामी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा कादरी के कलम की तवानाई मिलेगी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की दम तोड़ती तमन्नाएं और मोहसिन मिल्लत की हिचकियाँ लेती आरजुएं मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जहाँ सियासत में अपने किरदार निभाए, दीनियात में भी आपने अपने किरदार को निभाया। बड़ी अजीम शख्सियत के मालिक थे मोहसिन मिल्लत। 26 मुहर्रमुल हराम आपके उर्स की तारीख़ है। अल्लाह तबारक व तआला इनके क़ब्र अनवर पर खूब खूब रहमतें नाजिल फरमाए और हम सबको भी उनकी रहमतों से हिस्सा अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।